बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो अल्लाह का इंसाफ कैसे रुक सकता है। आज सुनो वो वाकया जहां पानी ने भी हुक्म माना और फिरौन का घमंड समुद्र में डूब गया। देखो कैसे अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि हक पर चलने वालों के लिए राह बन जाए और जालिमों के लिए सिर्फ तबाही। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। जब हक का बात फिरौन को चुभने लगी, उसने गुस्से में अपने दरबार के सबसे खतरनाक जादूगरों को बुलाया। महल में एक भयानक तैयारी शुरू हो गई थी। फिरौन ने कहा, अगर ये मूसा भी कोई जादू जानता है तो मेरे जादूगर उससे बेहतर जादू दिखाएंगे। उसके लिए ये एक मुकाबला था, सच्चाई नहीं। एक विशाल मैदान में हजारों लोग जमा हुए। एक तरफ फिरौन के जादूगर और दूसरी तरफ अल्लाह के 2 पैगंबर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ हजरत हारून अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में थी एक सीधी लाठी, लेकिन ये सिर्फ लाठी नहीं थी, ये अल्लाह का दिया हुआ मौजिज़ा था। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकी और लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन पर सैकड़ों सांप रेंग रहे हों। भीड़ डर के मारे कांप उठी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि उनके साथ था अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म से अपनी लाठी जमीन पर डाली और वह लाठी एक अजीम और भयानक सांप बन गई। उसने सारे जादू को निगल लिया। एक पल में सब कुछ साफ हो गया। ये जादू नहीं था, ये अल्लाह की कुदरत थी। ये देखकर जादूगर सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया कि ये इंसानी जादू नहीं, ये हक है। वो सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। फिरौन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, तुम मेरी इजाजत के बगैर ईमान लाए? मैं तुम्हारे हाथ और पैर एक एक तरफ से कटवा दूंगा और सबको सूली पर लटकवा दूंगा। लेकिन जादूगर अब नहीं डरे, उनके दिलों में अब ईमान था। फिर अल्लाह का हुक्म आया, ऐ मूसा, अपनी कौम को लेकर रात के वक्त मिस्र से निकल जाओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। और यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर चल पड़े और शुरू हुआ सबसे अजीब सफर। आगे समुंदर, पीछे फिरौन का खूंखार लश्कर। बानी इस्राइल डर गए, कहने लगे, हम तो पकड़े गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी दरिया पर मारी और अल्लाह की कुदरत से पानी 2 हिस्सों में बट गया। दोनों तरफ ऊंची दीवारें और बीच में सूखा रास्ता। बानी इस्राइल उस रास्ते से निकल गए। सब हैरान रह गए। जब बानी इस्राइल पार निकल गए, फिरौन भी अपने लश्कर के साथ दरिया में घुस पड़ा। लेकिन जब वह बीच में पहुंचा तो पानी लौट आया और सब कुछ डूब गया। फिरौन चीखा, अब मैं भी ईमान लाता हूं। मगर बहुत देर हो चुकी थी। फिरौन खुद को खुदा कहता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिखा दिया कि असली खुदा कौन है। खुदा सिर्फ एक है और वो है अल्लाह। बच्चों, हमेशा याद रखना, हक़ का साथ देना आसान नहीं होता, लेकिन उसका अंजाम हमेशा कामयाबी ही होता है। अल्लाह हमेशा सच्चाई के साथ होता है। अगर आपने अभी तक इस कहानी के पहले 4 हिस्से नहीं देखे हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल पर देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी। अब हम मिलेंगे अगले जुम्मे एक नई कहानी के साथ, इंशाअल्लाह।